नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 13 साहस को सलाम का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में अरुणिमा सिन्हा के जीवन के विषय में बताया गया है और उनकी उपलब्धि के विषय में भी बताया गया है। तो आइए इस पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। वर्ष 2015 मैं राष्ट्रपति भवन के सुसज्जित यानी कि जो भली भांति अच्छी प्रकार से सजा हुआ है उस अशोक कक्ष में बैठी हूँ। पूरा हॉल देश के गणमान्य विशिष्ट अतिथियों से भरा है। उद्घोषक ने देश के चौथे सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचे सम्मान पद्मश्री के लिए मेरा नाम पुकारा तो मेरी तंद्रा भंग हुई कि मेरा ध्यान भंग हुआ। अरुणिमा सिन्हा विश्व की प्रथम महिला पर्वतारोही जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए विकलांगता के बावजूद विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। ये अरुणिमा सिन्हा जी के जीवन की घटना का वर्णन किया गया है, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था विश्व की प्रथम महिला पर्वतारोही के लिए, जो सबसे ऊंचे शिखर विश्व के सर्वोच्च शिखर पर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। पूरा अशोक हॉल करतल ध्वनि से गूंज रहा है। जैसे ही उन्हें ये पुरस्कार मिला, सभी ने तालियों से उनका अभिनंदन किया। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से पद्मश्री प्राप्त कर रही हूँ, पर मैं स्वयं को रेल की पटरियों पर पड़ा पाती हूँ। मतलब कि जैसे ही उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिल रहा है तो उनको अपने जीवन की उस बहुत ही दर्दनाक घटना की याद आ गई, जिसमें वो स्वयं को रेल की पटरियों पर पड़ा पाती हैं। मेरी बाईं टांग घुटने के नीचे से कट गई, दूसरी टांग भी जख्मी है। मेरे ऊपर से एक के बाद एक ट्रेन धड़धड़ाती हुई गुजर रही है। रीढ़ की हड्डी में भयानक पीड़ा हो रही है, वह भी कई जगह से टूट गई है। मेरे मस्तिष्क में सारी घटनाएं कि उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में जो सारी घटनाएं हैं किसी फिल्मी रील की तरह आ जा रही हैं। 12 अप्रैल 2011 का अभागा दिन की बहुत ही भयानक, भयंकर और उनके जीवन का सबसे दर्दनाक दिन था वो। मैं लखनऊ से पद्मावती एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी। मुझे नोएडा में फुटबॉल मैच खेलना था। रेल के सामान्य श्रेणी के इस डिब्बे में अचानक कुछ लुटेरे घुस आए और लूटमार करने लगे। जैसे ही एक लुटेरे ने मेरी चेन और पर्स छीनने की कोशिश की, मैं उनसे भिड़ गई। मैं अकेली और लुटेरों का पूरा गिरोह। उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। मैं दूसरी पटरी से गुजरती हुई ट्रेन से टकराकर गिर गई। पूरे 7 घंटों तक मैं पटरी पर ही असहाय पड़ी रही। मेरा पूरा शरीर निर्जीव हो चुका था। निर्जीव का जैसे मृत हो चुका था, मरा हुआ, जिसमें कोई जान ना हो, पर मानसिक रूप से मैं जागृत थी। मुझे लगा कि जीवन का अंत अब निकट है। चूहे मेरे कटे पांव को कुतर रहे थे, पर उन्हें भगाने की शक्ति मुझ में नहीं थी। सुबह कुछ ग्रामीणों ने मुझे देखा तो मुझे अस्पताल पहुंचाया। जब वहाँ के कुछ लोगों ने, गांव के लोगों ने उन्हें देखा तो उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने मेरी जान बचाने के लिए मेरी बाईं टांग को काटकर अलग कर दिया। बरेली के स्थानीय अस्पताल से लखनऊ मेडिकल कॉलेज होते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंच गई थी। मुझे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। फुटबॉल और वॉलीबॉल की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी का ऐसा भयानक अंत। वो फुटबॉल और वॉलीबॉल की बहुत ही अच्छी खिलाड़ी थी, राष्ट्रीय स्तर की।
मुझे मंजूर नहीं था कि उनका ऐसा भयानक अंत होगा, ये उन्हें मंजूर नहीं था। ऐसी स्थिति में बिस्तर पर पड़े हुए मैंने संकल्प लिया, उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया, पक्का इरादा कर लिया कि दुनिया के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर अपने चरण चिन्ह अंकित करने का, कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे साथ कोई भी हादसा हो जाए, लेकिन मैं दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर जरूर जाऊंगी। मैंने ईश्वर से कहा, तूने मुझे विकलांग बनाया है, मैं यह चुनौती स्वीकार करती हूँ। अब यह विकलांग विषय की सबसे ऊंची चोटी पर ही तुझे धन्यवाद देगी। सच्चाई तो यह थी कि इस दुर्घटना से पहले मैंने पर्वतारोहण के बारे में कभी कल्पना भी नहीं की थी, कि कभी भी नहीं सोचा था उन्होंने कि वे पर्वत पर जाएंगी। जो भी मेरे संकल्प के बारे में सुनता वही मेरा उपहास उड़ाता, यानी उनका मजाक उड़ाता, पर मैं अपने निश्चय पर अटल थी। मेरे भाई ओम प्रकाश सिन्हा और पूरे परिवार ने मेरा हौसला बढ़ाया, उनके परिवार के सदस्यों ने उनका हौसला बढ़ाया। मेरे संकल्प के प्रति उनके भरोसे ने मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास लौटा दिया। अब मेरे लिए एक एक पल अनमोल था। अस्पताल से निकलने के बाद जब सामान्य लोग अपने घर जाकर आराम करना पसंद करते हैं, तब मैं अपने अधमरे जख्मों के साथ अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरणा स्रोत बछेंद्री पाल के पास पहुंचने के लिए उतावली हो रही थी। बछेंद्री पाल ने मेरी शारीरिक दशा देखी। बछेंद्री पाल जो हैं वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला हैं। उन्होंने जब उनकी दशा देखी और मेरा हौसला भी, बछेंद्री पाल ने मेरी शारीरिक दशा देखी और मेरा हौसला भी, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाकर कहा, एक दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे कदमों में होगा, तुम्हारा हौसला माउंट एवरेस्ट से कहीं बड़ा है। बछेंद्री पाल से मिलकर मैं आत्मविश्वास से भर उठी। मैं बिना समय गवाए उनसे पर्वतारोहण के सारे गुर सीख लेना चाहती थी। उनके मार्गदर्शन में मैंने पर्वतारोहण का अभ्यास शुरू किया। प्रारंभ में मेरी शारीरिक चुनौतियों ने कई बार मुझे निराश किया। सामान्य पर्वतारोही 15 मिनट में जितनी चढ़ाई कर लेते थे, मुझे उसमें 2 घंटे से भी अधिक समय लग जाता था। कि जो अच्छे से चल फिर सकते थे, उन्हें पर्वतारोहण करने में 15 मिनट में वो जितनी चढ़ाई चढ़ लेते थे, और जो अरुणिमा सिन्हा थी उन्हें कितना समय लगता था, 2 घंटे से भी अधिक समय लग जाता था अपने उस विकलांगता के कारण। कई बार मेरे मन में हताशा भी पैदा हुई, लेकिन अंत में जीत मेरे हौसले की ही हुई। कई बार वो निराश भी हुई, लेकिन अंत में उनका जो हौसला था, बुलंद इरादा था, उसकी जीत हुई। 21 मई 2013 को सुबह के 10:55 पर आखिर वह घड़ी आ पहुंची जब मेरा संकल्प साकार हो गया, जब उनका जो संकल्प लिया था उन्होंने वो पूरा हो गया। मैं अरुणिमा सिन्हा, एक विकलांग, अपने संकल्प और दृढ़ निश्चय के बल पर दुनिया की छत पर खड़ी होकर तिरंगे का आलिंगन कर रही हूँ, यानी कि उस तिरंगे को गले लगा रही हूँ। आलिंगन मतलब गले लगाना। मैं चीख चीख कर दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मैंने उन लुटेरों को जवाब दे दिया है जिन्होंने मुझे एक अबला समझकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। मैंने पूरे विश्व को यह दिखा दिया है कि हाथ पैर कटने से कोई विकलांग नहीं होता। वास्तव में विकलांगता तो एक मनोदशा है, हमारे मन की दशा है। मैंने अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बना लिया। उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बना लिया।
लक्ष्य तय करो और उसे पूरा करने के लिए जुट जाओ। अपने लक्ष्य और अपने बीच में किसी चीज को मत आने दो। अपना ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होना चाहिए। बस इस बात में विश्वास रखो कि आप कुछ भी कर सकते हो। यदि आपकी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ है तो कोई बाधा आपके मार्ग को नहीं रोक सकती। मेरा जीवन इस बात का जीवंत प्रमाण है। खुद पर विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण, यही सफलता का राजमार्ग है। इस मार्ग पर चलकर तो देखिए आपका स्वप्न भी साकार हो जाएगा। तो देखा बच्चों आपने कि अरुणिमा सिन्हा ने जो उनके साथ घटना घटी थी, इतनी भयानक घटना, उसके बावजूद, विकलांगता के बावजूद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर अपने चढ़ने का जो उनका स्वप्न था उसे पूरा किया। और तो हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे साथ हमारी कोई भी कमजोरी हो, लेकिन यदि हमारा लक्ष्य मजबूत है, हमने अपना लक्ष्य ठान लिया है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करके रहेंगे और हमें अपने आप पर विश्वास है और हमारे कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति है हमारे अंदर, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो खुद पर विश्वास है और जो हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है, यदि वह हमारे साथ है तो कोई भी मुश्किल, कोई भी बाधा हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। और उनका जो अरुणिमा सिन्हा है, उनका जो जीवन है आपने देखा, वो इसका जीता जागता सबूत है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप भी इस पाठ को अच्छे से अपनी पाठ्य पुस्तक में से पढ़ लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।